वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट द 7 रीजंस कि आपको क्यों आईआईटी के लिए या इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे ऑलरेडी यू माइट बी हैविंग योर ओन रीजंस फॉर द मोटिवेशन कि हम क्यों आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर चलिए आपको मैं 7 रीज़न यहाँ पे देता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है आपके लिए रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। अब हम जानते हैं कि ज़िंदगी में अगर हम कुछ भी करते हैं एंड हमारे एफर्ट और हमारे टैलेंट को अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो दैट मेक्स अस फील मच 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 बेटर। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके टैलेंट को, आपके एफर्ट्स को दुनिया रिकॉग्नाइज करे। और गेटिंग इनटू आईआईटीज इज डेफिनेटली वन वे टू अचीव और अर्न दैट रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो आपके अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, सभी दे विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड यू विल बी ए काइंड ऑफ रोल मॉडल। ठीक है, कि जहाँ पर भी जा रहे हो रिश्तेदार, अरे बच्चे ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की हुई है, तो दैट साउंड्स नाइस, राइट। चलिए सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो दैट इज एक्सपोजर। अब एक्सपोजर बेसिकली क्या है? देखिए एक्सपोजर हमें हर डायमेंशन में चाहिए होता है, क्योंकि जब हम आईआईटी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 2 साल हम टोटली फोकस हो जाते हैं एकेडमिक्स पार्ट पे, पर हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, राइट। कभी कभी हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हमारा जो सोशल सर्कल है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, हमारा कल्चरल जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आईआईटीज में जाने के बाद देयर आर सो मैनी इवेंट्स देयर कि आपका एक्सपोजर सिर्फ एकेडमिक साइड में नहीं होता है। कल्चरल एक्सपोजर, यू पार्टिसिपेट इन सो मेनी इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर आप जाते हो एंड यू रियली गेट टू सी द वर्ल्ड कि बॉस दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। देन फ्रॉम दैट एक्सपोजर यू लर्न न्यू थिंग्स एंड यू गेट न्यू आइडियाज़ इन लाइफ, और वो आइडियाज़ में भी आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो दैट इज सोशल इंपैक्ट। नाउ गेटिंग इन टू आई इज वन थिंग कि आपको तो बेनिफिट करता ही है, आपके पेरेंट्स को बेनिफिट करेगा, आपकी सोसाइटी, आपकी अपनी फैमिली को बेनिफिट करेगा, बट क्या इसका एक सोशल इंपैक्ट है? क्या ये नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है? क्या आपकी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है? डेफिनेटली यस। बिकॉज व्हेन यू गो इन टू प्रेस्टिजियस कॉलेज, द पीपल अराउंड यू, द चिल्ड्रन अराउंड यू, दे लुक अप टू यू। वो आपसे गाइडेंस मांगेंगे, चाहेंगे और आप उनको गाइड करेंगे। तो आपकी कम्युनिटी में, आप उसकी छोटी सी कम्युनिटी में भी एक मोटिवेशन या एक हिम्मत आएगी कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं, इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। एंड योर गाइडेंस विल डेफिनेटली हेल्प अदर्स टू अचीव दिस। ठीक है, तो ये सोशल इंपैक्ट रहेगा। और दूसरी बात अगर बोलूँ, तो जैसे जैसे अगर आप ग्रो करते हैं आईआईटी से अपनी डिग्री के बाद, आप आगे जॉब करते हैं, अपना कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू योर फैमिली, टू योर कम्युनिटी। जिस एरिया में आप रह रहे हैं डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो आप उस छोटी सी कम्युनिटी को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो थिंक इन दीज टर्म्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, ये नेशन के लिए अचीवमेंट है कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन टू दीज रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग इन देयर ओन वे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉइंट इज परस्यूइंग योर ड्रीम्स। हम सभी अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हैं। आई नो कि इंजीनियरिंग मे नॉट बी योर फर्स्ट लव, ठीक है, आपका ड्रीम भी नहीं होगा शायद, बट पेरेंट्स ने कहा कि बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें है, जॉब सिक्योरिटी इसमें है, तो एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। एंड दैट साउंड्स अ फेयरली गुड रीजन बीइंग इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंडिया में जो पॉपुलेशन है, अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि नहीं बेटा अपना पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो, जो करना चाहते हो वही करो, उसमें सक्सेस मिलना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं इंडिया की कितनी है। तो हैविंग अ जॉब सिक्योरिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पेरेंट्स की मानसिक शांति के लिए भी। तो इसीलिए एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेने के बाद आपको जॉब की गारंटी मिल जाती है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। तो उस गारंटी के साथ अब आप सोच सकते हो कि चलिए 1 साल 2 साल में अपने ड्रीम्स को देना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर मे बी यूपीएससी, या मैं किसी और क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता हूँ, कुछ और ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, राइट। तो अब आपको वो ऑप्शन मिलती है एंड क्या पता आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करते करते कुछ बहुत बड़ा एम्पायर बना लें या कुछ बहुत ही शानदार चीज़ कर लें, जिससे आपको खुशी मिलेगी। बिकॉज खुश रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पैसा या ये सारा करियर जो है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी इन वट एवर यू डू। तो वो तभी हो पाएगा जब आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करके उसी में कुछ करियर बनाते हैं। तो दैट अपॉर्चुनिटी इज पॉसिबल हेयर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कनेक्शंस। तो आपको पता है कि एक अच्छे कॉलेज का जो एलुमनाई नेटवर्क होता है दैट इज इमेंसली हेल्पफुल। तो अगर आपको आगे करियर में ग्रोथ करनी है, आपको अब्रॉड जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो वो आपको गाइडेंस कौन देगा? आपके सीनियर्स, ये एलुमनाई नेटवर्क। एंड आई टीन्स दे आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी किसी भी सेक्टर में अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपका सीनियर वहाँ पे या बैचमेट आपका उस सेक्टर में डेफिनेटली काम कर रहा होगा, उस कंट्री में डेफिनेटली काम कर रहा होगा। तो दीज कनेक्शंस हेल्प यू लॉन्ग वे। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इज गवर्नमेंट फंडिंग। अब आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, राइट। इंडिया से बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं एंड यू ऑल्सो माइट बी हैविंग वंडरफुल आइडिया, बट उस आइडिया को फंडिंग कौन करेगा बॉस? तो फंडिंग गवर्नमेंट कर सकती है, बिकॉज आई sometimes they have some brilliant ideas, projects which are funded by government, ताकि उसको
और चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके, तो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ से अगर आपको फंडिंग मिल गई, रिकॉग्निशन मिल जाएगी और फिर तो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए टोटली खुल गया। क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग अगर आपके प्रोजेक्ट को मिल रहा है तो दैट मीन्स यू विल डेफिनेटली गेट प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑल्सो, एंड वहाँ से आपके करियर के रास्ते एकदम सुपरसोनिक स्पीड पे चलेंगे। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ एकेडमिक रीजन बट या दिस इज वन ऑफ द मोटिवेशन जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 6 पॉइंट जो मैंने मेंशन किए, फ्यूचर में आपकी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे उनके पेरेंट्स को मनाने में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो चांसेस आर के थिंग्स विल गो स्मूथ। तो इसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है, बिकॉज जब 4 साल इंजीनियरिंग के करोगे तो यू विल रियली लर्न कि इस 7th पॉइंट की इंपॉर्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो लेट मी नो अगर आपको लग रहा है कि कोई 8th पॉइंट भी हो सकता था यहाँ पे मोटिवेशन के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड और क्या क्या टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं एक अच्छे तरीके से, तो वो आइडियाज़ भी दीजिए। एंड कीप स्माइलिंग, हैव अ वंडरफुल डे एंड कीप शेयरिंग कैनवस क्लासेस। बाय।